जय हिंद साथियों। तो एसएससी सीएचएसएल 2024 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 8 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार वैकेंसी की संख्या भी लगभग अच्छी खासी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो लगभग 3700 वैकेंसी इस बार है, जो कि 2022 में आई थी। तो उसके बाद लगभग ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि 2023 में वैकेंसी बहुत ही कम आई थी, 1600 वैकेंसी आई थी सीएचएसएल 2023 में। तो सीएचएसएल 2024 में अच्छी खासी वैकेंसी आई है। आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो जाता है इसमें सिलेक्शन लेने का। तो आज की इस वीडियो में इसके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, फॉर्म फिलिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है और ऑफिस का वर्क होता है, तो बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई करते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल होते हैं। काम के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है, चाहे सचिवालय हो गया, जो कुछ भी है, जितने भी गवर्नमेंट के अंडर में ऑफिस आते हैं, चाहे एसएससी का ही ऑफिस क्यों ना हो गया, तो गवर्नमेंट के अंदर जितने भी ऑफिस आते हैं सभी में इनका ड्यूटी लगता है। एज ए जूनियर असिस्टेंट के तौर पर आप कह सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ बनाना होगा तो वहाँ पर इन सभी की ड्यूटी लगती है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप अगर सिंपल सा 12th पास हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये फिजिकल इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल सा एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप 12th पास होने चाहिए और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 27 साल होनी चाहिए 1/8/2024 तक। अगर आप 1/8/2024 तक 18 साल के हो जाते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जो एज में छूट मिलती है, 3 साल ओबीसी का, 5 साल SC ST को छूट भी मिलती है। तो ये इसका क्वालिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका टायर फर्स्ट एग्ज़ाम होगा। टायर फर्स्ट एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम में जो भी आप स्कोर करेंगे उसी के बेस पर मेरिट लगकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ये एग्ज़ाम देने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके बाद जो पहला एग्ज़ाम होगा, इसे हम टायर फर्स्ट बोल सकते हैं या फिर प्रीलिम से भी बोल सकते हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 25 क्वेश्चंस जीएस के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस मैथ के, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के और 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो आप कह सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल यहाँ पर 200 नंबर का पेपर होता है टायर फर्स्ट का, अर्थात प्रीलिम्स का। तो यहाँ पर ये 2 नंबर का होता है, टोटल 200 का पेपर होता है और 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आप जो भी सिटी चूज करेंगे फॉर्म फिलिंग के दौरान, वहीं पर आपका सेंटर दे दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। तो टोटल यहाँ पर जो है वो 200 नंबर का आपका पेपर होगा। अब कितना लाने पर आप पहला एग्जाम पास कर पाएंगे, ये मैं अभी आपको लास्ट में बता देता हूँ। प्रीवियस 2 ईयर का कट ऑफ है कि कितना कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पर ये इसका टायर फर्स्ट हो गया। और देखिए, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पर इसका नंबर आपका बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट यहाँ से नहीं बनेगी, ये केवल क्वालिफाइंग है। अगर आप इसे पास कर पाते हैं तो आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए बैठ पाएंगे, नहीं तो आप दूसरे एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो जो मेंस एग्ज़ाम है, जो यहाँ पर जिसके बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा, वो ये एग्ज़ाम है टायर सेकंड का, जिसे हम मेंस का एग्ज़ाम कहते हैं। अब इसमें देखिए 2 सेक्शन होते हैं, 1-2, अर्थात एक ही दिन होगा जब आप जाएंगे तो उसी पर एक ही कंप्यूटर पर 2 सेक्शन ओपन होके आएगा, जिसका टाइमिंग अलग अलग दिया रहेगा। किंतु यहाँ पर समझिए 2 सेक्शन अर्थात पूरा एग्जाम एक ही रहेगा, केवल आपके कंप्यूटर पर 2 सेक्शन आएगा, जिसमें से पहले सेक्शन में जो होगा वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और दूसरे सेक्शन में इंग्लिश और जीएस के प्रश्न होंगे। तो देखिए, पहले सेक्शन में मैथ के 30 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल यहाँ पर एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है। तो 180 अर्थात 90 इसके और 90 इसके। टोटल पहला सेक्शन जो आपका हो गया वो 180 नंबर का हो गया। और इसके लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस पहले सेक्शन के लिए, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे।
उसके बाद तुरंत ही, ऐसा नहीं है कि टाइम लगेगा, तुरंत ही आप दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ सेक्शन सेकंड में जो है वो 40 प्रश्न होंगे इंग्लिश के और 20 प्रश्न होंगे जीएस के, अर्थात 40 इसके, एक क्वेश्चन 3 नंबर के, तो 120 इसके हो गए और 60 इसके हो गए। तो सेक्शन सेकंड भी टोटल 180 नंबर का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 20 क्वेश्चंस जीएस के होंगे। ओवरऑल जो इसका मेरिट बनता है वो 360 नंबर पर बनता है। और देखिए इसके एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर के भी पूछे जाते हैं, किंतु वो क्वालिफाइंग होता है, अर्थात उसमें अगर आप 35 नंबर ला लेते हैं तो आप उसे पास कर जाएंगे, उसके नंबर नहीं जुड़ते। फाइनल जो मेरिट लगेगी वो केवल 360 नंबर पर लगेगी, जिसमें आप लोगों ने देखा मैथ के क्वेश्चंस हो गए, जीएस के हो गए, रीजनिंग के हो गए और इंग्लिश के हो गए। तो यही मेन सब्जेक्ट जो है, यही चारों सब्जेक्ट है, इसी पर आपको कमांड बनानी होगी। उसके बाद देखिए टाइपिंग टेस्ट भी आपसे कराया जाता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अर्थात इसे पास करना आपको ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर 26 WPM, बाकी एक ग्रेड 1 की पोस्ट है जिसमें 35 WPM, बाकी नॉर्मल यहाँ पर 2000 की डिप्रेशन लगभग इतना जो है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड आ रही है तो आप इसे पास कर पाएंगे। तो सिंपल सा ये इसका क्वालिफिकेशन रहा। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, टायर फर्स्ट देंगे जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, इसे अगर आप पास करेंगे तो सेकंड यहाँ पर टायर होगा, में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, यही 4 सेक्शन होते हैं। तो टोटल मेरिट 360 पर लगती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितने पर आपका पहला एग्जाम पास हो जाएगा, प्री का कितना कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2022 का कट ऑफ है, जिसमें लगभग 4000 वैकेंसी थी, तो इसका लगभग 10 गुना जो है वो मेंस एग्जाम में बुलाते हैं, लगभग 40,000 बुलाए गए थे। तो यहाँ पर देखिए जनरल का जो कट ऑफ गया था 200 में से 157 नंबर जनरल का कट ऑफ गया था 200 में 2022 में। वहीं 2023 में वैकेंसी कम थी, लगभग 1600 वैकेंसी थी। तो इसमें जो है यहाँ पर देखिए जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 153 गया था 200 में से। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप यूआर से हैं तो आपको 150 प्लस का टारगेट करना ही होगा इसका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि प्री क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस एग्ज़ाम में जा सकते हैं। उसमें भी केवल वही 4 सेक्शन होगा, उसमें लिखित कुछ नहीं होता है, वही ऑब्जेक्टिव ही मेंस एग्ज़ाम में भी होता है, किंतु वहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में पूछा जाता है, थोड़ा सा लेवल अप होता है। चलिए आगे का जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म कर देंगे। आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।